आप लोग कहते हो कि डेटा को चूज करके ट्रेडिंग करना सिखा दो, तो मैं आपको सिखा देता हूं। दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक तो लास्ट प्राइस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, और दूसरा रहेगा एवरेज प्राइस, या फिर मैं इसको वीवैप प्राइस के नाम से भी बोल सकता हूं। चलिए, तो आपको इस डेटा के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पहले उस मेहनत में आपको गूगल पे सर्च करना है एनएससी इक्विटी वॉल्यूम डेटा। तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, आप इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहां पे आप सिंबल में जिस भी स्टॉक को अगले दिन ट्रेड करना चाहते हो उसके बारे में आप यहां पे टाइप कर सकते हो। मैं आपको अभी बैक टेस्ट दिखाऊंगा, स्ट्रैटेजी पूरी समझाऊंगा। तो ध्यान देना आप लोग, मैं यहां पे निकालूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेटा। कब का डेटा मैं निकालूंगा, दोबारा से एक बार सर्च कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं कस्टम में जाऊंगा। आपको कस्टम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो जिस दिन का डेटा आप निकालना चाहते हो ना, उस दिन का डेटा आपको यहीं मिल जाएगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं आपको जनवरी का बैक टेस्ट करवाऊंगा, बिकॉज सेबी की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना है। मैं आपको पास्ट 3 मंथ से पहले का ही चार्ट दिखाने वाला हूं। तो जैन से लेके जैन तक मैं क्या करूंगा, डेटा निकालूंगा। तो मैंने कस्टम में करके डेट डाल दी है। अब मैं गो कर देता हूं, तो मेरे पास ना पूरा डेटा आ गया है जैन का, रिलायंस का यहाँ पे, जिसमें प्रीवियस क्लोज, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, वीवैप। वीवैप या फिर एवरेज प्राइस, दोनों का मतलब सेम है। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड, फिर टर्नओवर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरेबल क्वांटिटी, फिर डिलीवरी परसेंटेज। अब इस डेटा को मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप तो सामने ही देख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपके लिए तो एक ही डेटा आएगा। मैंने इसको डाउनलोड किया और मैं इसको चैट जीपीटी पे अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको प्रॉम्प्ट क्या दूंगा, उससे पहले आपको स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। तो स्ट्रैटेजी ध्यान से समझना आप लोग। देखिए गाइस, वीवैप क्या होता है, वीवैप होता है एवरेज प्राइस। तो मैं यहां पे टाइप करता हूं VWAP। तो मैंने यहाँ पे वीवैप लगा लिया। अब इसकी सेटिंग्स में जाके बस मैं वीवैप को ऑन रख रहा हूं, बाकी सब चीजों को मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, दिस इज द एवरेज प्राइस। मतलब जो आज के दिन का एवरेज प्राइस क्या था, वो चीज निकल के आती है इस वीवैप के थ्रू। तो इसी का डेटा ना हमें एनएससी ऑलरेडी देता है। ये इसकी एक सिंगल वैल्यू दे देता है हम लोगों को, जिसके ऊपर हम लोग अपनी पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर होता है, तो इसको ना बोलते हैं हम लोग बुलिश जोन। मतलब यहां पे हमें बाइंग ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अब अगर प्राइस वीवैप के नीचे है, तो इस पॉइंट पे कहा जाता है इसको लिया जाए एज अ बेरिश जोन। मतलब यहां से सेलिंग करने के लिए फोकस किया जाए। बट आज की इस वीडियो में मैं ऑपोजिट करूंगा। क्यों ऑपोजिट क्यों करूंगा, उसके पीछे का आपको रीजन भी बताऊंगा। ऑपोजिट करने के पीछे का रीजन भी बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए गाइस, अगर लास्ट प्राइस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कंपेयर किसको कर रहा हूं, लास्ट प्राइस को कंपेयर किससे करेंगे, वीवैप से। अब मेरी बात ध्यान से समझो गाइस, अगर लास्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन वीवैप है, लास्ट प्राइस इज ग्रेटर देन वीवैप, इसका तो मैं एक पैरामीटर बना रहा हूं। सेकंड पैरामीटर में क्या बना रहा हूं, जो लास्ट प्राइस है वो वीवैप से नीचे है। जो दिन का लास्ट प्राइस ट्रेड हुआ ना, वो वीवैप से नीचे है, और जो दिन का लास्ट प्राइस ट्रेड हुआ वो वीवैप से ऊपर है। अगर ऊपर है तो लोग क्या सोचेंगे, यार सिर्फ बाइंग करके चलते हैं। बट हम लोग यहां पे ऑपोजिट करेंगे। उसका रीजन क्या है, मार्केट के अंदर ना इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इम्बैलेंस क्रिएट कब होते हैं, या तो एक साइड की डिमांड बढ़ जाए या एक साइड की सप्लाई बढ़ जाए। तो उसको नेट नेट स्क्वायर ऑफ करने के लिए ना मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक पॉइंट पे आता ही आता है। तो उसी चीज को लेके अगर मैं चलना चाहूं, तो लास्ट प्राइस ग्रेटर देन वीवैप, यहां पे हम सिर्फ सेल करने का सोचेंगे।
और लास्ट प्राइस लेस देन वीवैप, यहां पे मैं सिर्फ बाय करने का सोचूंगा। क्लियर है आपको? अब जो आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको लास्ट प्राइस की रिक्वायरमेंट है, देन आपको रिक्वायरमेंट है वीवैप प्राइस की, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है क्लोज प्राइस की, कि किस प्राइस पे क्लोज हुआ। इतना टफ नहीं है, इंडिकेटर हटा दो, इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको। मेरी बात ध्यान से समझो, लास्ट प्राइस अगर नीचे है तो मैं क्या करने को देखूंगा? बाय करने को देखूंगा। लास्ट प्राइस वीवैप से ऊपर है तो अगले दिन मैं सेल करने को देखूंगा। ये आप काम कब करोगे? दोपहर में 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उसके बाद शाम को 6-7 बजे डेटा आ जाता है हमारे पास। तो शाम को अपना फ्री माइंड से बैठो, अगले दिन के लिए अपने स्टॉक्स निकालो या फिर अपने इंडाइसेस निकालो जहां पे आपको ट्रेड करने के लिए देखना है। ये बेसिकली स्टॉक्स के लिए। चलिए अब मैं आगे चलूंगा। इसी डेटा को जो मैंने उठाया है, मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा यार बाइफरकेट करके दे दो। ठीक है, तो आई वॉन्ट बाइफरकेशन। ठीक है, अब इसमें से यू नीड टू टेक ओनली 3 कॉलम्स। ये 3 कॉलम्स कौन से हैं? पहला है लास्ट प्राइस, देन नेक्स्ट इज क्लोज प्राइस, देन नेक्स्ट इज वीवैप और एवरेज। अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी हो तो आप ऐसे जाके कर सकते हो, और एवरेज प्राइस। तो इतना आप लिखोगे, इसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब मेरे को इसके ना 2 पार्ट्स बनाने हैं। ये 3 कॉलम हो जाएंगे, अब मेरे को इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं। नाउ bifurcate the data into bifurcate की स्पेलिंग गलत हो गई है, into 2 सब पार्ट्स। अब ये 2 सब पार्ट कौन से हैं? 2 सब पार्ट्स विद देयर डेट्स, क्लोज प्राइस, लास्ट प्राइस। मेरे को ये 3 चीजें चाहिए होंगी, डेट, क्लोज प्राइस, लास्ट प्राइस। नाउ बाइफरकेट इनटू 2 सब पार्ट्स नाइसली इन अ टैब्यूलर फॉर्म। चलिए अब हम देखते हैं गाइस क्या स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया था ना, लास्ट प्राइस ग्रेटर देन वीवैप और एवरेज प्राइस। ये तो पहले पार्ट की डेट्स दे देगा मेरे को बना के, फिर देगा मेरे को लास्ट प्राइस लेस देन वीवैप और एवरेज प्राइस। तो ये अब काम करके दे देगा चैट जीपीटी मेरे को। देखते हैं कि ये क्या रिप्लाई करता है। मैंने इसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जब तक ये बना रहा है तब तक आप देख लो, मैंने इस डेटा को डाउनलोड कर लिया। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो बीच में ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपको अभी डेटा दिखाता हूँ, और इस इंडिकेटर की ना अब ज़रूरत नहीं है, तो इंडिकेटर को भी हम लोग हटा देते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये डेटा बना के देगा ना, पहले हम उसमें से चेक करते हैं जितने भी वीवैप से ऊपर है लास्ट प्राइस, मतलब लास्ट प्राइस ग्रेटर देन वीवैप है, मतलब सेलिंग का चांस। ठीक है, तो इसने पहले क्या दिया? लास्ट प्राइस ग्रेटर देन वीवैप। तो चलिए डेट दे रहा है पहले ये 30th ऑफ जनवरी, मतलब ये पीछे से चेक कर रहा है, तो हम 2 जन से ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 जन से ले लेते हैं। 2 जन को क्लोज प्राइस कितना है? 1592.3 और लास्ट प्राइस है 1593। तो 2 जन पे चलते हैं। 2 जन के ऊपर आ गए हैं हम लोग। ये 2 जन का दिन है। इस दिन क्लोज प्राइस कितना है? 1593 लास्ट प्राइस है, सॉरी 1593 इज लास्ट प्राइस। तो मैं यहां पे एक लाइन डाल देता हूं 1593, इसको मैं एग्जैक्ट लूंगा नंबर वाइज। तो 1593 मेरा लास्ट प्राइस आ गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं मार्क करूंगा सेकंड का ही क्लोज प्राइस कितना है। तो सेकंड का क्लोज प्राइस कितना निकल के आ रहा है? इसको तो मैंने येलो कलर में रखा है, नेक्स्ट वाले का कलर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसको पिंक कर देंगे। चलिए 1592.3 जो क्लोजिंग प्राइस है ना,
वो रहेगा मेरा 1592.3। 1592.3 मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स लेने हैं गाइस, तो मैंने ये मार्क कर दिया। अब आप चेक करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लास्ट प्राइस क्या है? लास्ट प्राइस ग्रेटर देन वीवैप है। लास्ट प्राइस वीवैप से ऊपर है, मतलब मैं अगले दिन सेल करने को देखूंगा। कहां पे सेल करूंगा ये क्वेश्चन आता है, कहां पे बेचूंगा क्वेश्चन ये आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर प्राइस पहले लास्ट प्राइस को टच करे या बाद में भी लास्ट प्राइस को टच करे, जब भी प्राइस लास्ट प्राइस को टच करेगा उसके बाद ये क्लोज प्राइस के नीचे निकले, क्लोज प्राइस के इक्वल भी नहीं, उसके नीचे निकले, तब मैं बेचने के लिए देखूंगा इंट्राडे के अंदर। क्लियर है आप लोगों को? तब मैं इंट्राडे में बेचने के लिए देखूंगा। अब आप चेक करो, यहां से प्राइस लास्ट प्राइस को टच करके ऊपर निकलने से पहले थोड़ा सा नीचे आया, बट ये एग्जैक्टली 1592.3 आया है, मतलब 1592.3 क्लोजिंग से नीचे नहीं गया। तो इसके बाद प्राइस भले ही बहुत ऊपर चला गया, उसके बाद जैसे ही ये नीचे आता है ना, 1592.30 के नीचे आता है, तो यहां से आप सेलिंग प्रेशर देखो इस स्टॉक के अंदर इस दिन में कितना देखने को मिला है हम लोगों को, कितना सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने के लिए मिला। चलिए एक और डेट को एनालाइज करते हैं, आई गेस क्लियर हुआ होगा। चलते हैं 9th ऑफ जैन के ऊपर, 1476 लास्ट प्राइस है। तो 9th ऑफ जैन पे चलते हैं जी, आपका 1476 लास्ट प्राइस आया है। तो चलिए पहले लास्ट प्राइस को मार्क करेंगे, फिर क्लोजिंग प्राइस को मार्क करेंगे। तो लास्ट प्राइस है 1476, मैंने मार्क कर दिया 1476। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1475.3 इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो 1475.3 एग्जैक्टली उस पर ही रखा हुआ है जो इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब आप देखिएगा इस हुआ क्या, प्राइस पहले ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर जब ये नीचे आया तो ये गिरने से रुका ही नहीं इंट्राडे के अंदर। तो इस तरह से मैं इस स्ट्रैटेजी को लेके चलने वाला हूं, भले ही ये बाद में ऊपर चला गया, बट यहां पे एटलीस्ट इसने हमें एक मूव तो दिया नीचे की तरफ। टारगेट या स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए मैं ये बोलूंगा टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग टारगेट और स्टॉप लॉस हमें रखने पड़ेंगे। या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने रिलायंस उठाया है, इसके स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस कितना है, 10 रुपए का, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट इंट्राडे में। बैंक निफ्टी अगर ऐसी है वहां पे 100 रुपए, निफ्टी ऐसी है वहां पे 50 रुपए। दैट इज योर चॉइस कि आपको कैसे रखना है, बट मेक श्योर विदाउट स्टॉप लॉस टारगेट तो जाना ही नहीं है गाइस। ठीक है, चलिए हमने ये वाला पार्ट देखा, एक और देख लेते हैं। 12th जैन 1484 इज द लास्ट प्राइस, तो 12th जैन पे चलते हैं। यही है गाइस, 12th जैन यही है, 1484 इज द लास्ट प्राइस, मैंने मार्क कर दिया। और क्लोजिंग प्राइस शुड बी, क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 1483.10 है आई गेस, तो 1483.20। चलिए तो 1483.20 मार्क कर लेते हैं हम लोग। यहां पे मैंने मार्क कर दिया इसको 1483.20। चलिए गाइस, अब आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, पहले लास्ट प्राइस को टच करे, उसके बाद जैसे ये क्लोज के नीचे निकलेगा तो एकदम से सेल करने को देख सकते हैं। यहां पे आप चेक कीजिए इंट्राडे में कितनी बड़ी सेलिंग बनती हुई दिखी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए डेटा के साथ। निफ्टी बैंक निफ्टी सबका आप डेटा जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, अब हम एक काम करेंगे, बुलिश पे चलते हैं। तो 1 तारीख को चलते हैं, पहली तारीख को, यहां पे लास्ट प्राइस है 1572.9। तो चलिए 1 तारीख के ऊपर चलते हैं, 1572.9। मार्केट भी कह रहा है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, तो 1572.9 के ऊपर चलते हैं। चलिए मैं मार्क कर लेता हूं एक बार, ये रहा 1572.9 मैंने मार्क किया। अब अगर मैं बात करूं क्लोजिंग प्राइस की, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं 1575.6। तो ये मैंने मार्क कर लिया 1575.6। मैं बाय कब करूंगा, जब प्राइस पहले नीचे लास्ट प्राइस के निकले, उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाए तो मैं इंस्टेंटली बाय करने को देखूंगा यहां पे।
बट क्या 2 तारीख को, 1 तारीख को ये डेटा बना? क्या 2 तारीख को ऐसा हुआ? नहीं जी, ये तो छूने भी नहीं आया, तो मैं क्यों ही ट्रेड करूं? ठीक है, ये तो छूने भी नहीं आया तो क्यों ट्रेड करूं? चलिए अगले दिन का देखते हैं, अगले दिन का क्या डेटा कहता है। 5 Jan 1577 इज लास्ट प्राइस। 5 Jan, देखिएगा इस 5 Jan पे तो मेरे को वैसे ही दिख रहा है कि अगले दिन कुछ आया नहीं है, तो इस पे मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। ठीक है, 6 Jan 1508.9, 6 Jan 1508.9, तो 1508.9 ये मेरा लास्ट प्राइस आया। मैं मार्क करूंगा अब अपना क्लोजिंग प्राइस, दैट इज 1507। चेक कर लेते हैं एक बार, 1507.6, 1507.6 मेरा क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। चलिए गाइस, अब आप देखिए, जब भी प्राइस लास्ट प्राइस के बाद क्लोजिंग के नीचे जाएगा और वापस ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा, तो मैं यहां पे बाय करने के लिए देखूंगा। लास्ट प्राइस को टच करके क्लोजिंग के नीचे आते ही मैं बाय करने को देखूंगा और ऊपर के लिए अपने टारगेट्स बनाऊंगा। तो यहां पे आप देखो, इजीली आपको इस सिनेरियो में 10 रुपए का टारगेट मिला इंट्राडे के अंदर, जो कि हमारा एक्चुअल में टारगेट है। अगर जो मैंने आपको स्टॉप लॉस टारगेट बताया उसके अकॉर्डिंग आप जाना चाहते हो, तो यहाँ पे 10 रुपए मिला है हम लोगों को देखने को। बहुत इजीली हमें इस पॉइंट से आगे के 10 रुपए देखने को मिले। सो ये स्ट्रैटेजी गाइज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है। तो कुछ भी कंसल्ट करना हो ना, यहाँ पे कंसल्ट करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता हूँ। कुछ भी मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को बताने का। तो आप एक काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो को आप जितना फैला सकते हो उतना फैला दो। इसका पार्ट 2, यहाँ पे ना बहुत सारा डेटा है। ठीक है, अभी तो ये 1 डे पे मेरे लिए शॉर्ट होके आ गया है, बट यहाँ पे बहुत सारा डेटा है। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपके लिए डेफिनेटली वीडियो आएगी। कमेंट में लिख दो पार्ट 2। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, किसके ऊपर? व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर।